हेलो गाइस। तो आप सबका स्वागत है। तो आज मैं दो स्मार्टफोन्स का उसमें कंपेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे जो पहला स्मार्टफोन है इसका नाम है माइक्रोमैक्स इन वन, और इसको मैं जिसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ स्मार्टफोन का नाम है रेडमी नोट 9। जी हाँ, मैं आज माइक्रोमैक्स इन वन को रेडमी नोट 9 के साथ कंपेयर करने वाला हूँ। कंप्लीट कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा, इंक्लूडेड प्राइस। जी हाँ, प्राइस भी यहाँ पे कंपेयर करूँगा। इन दोनों का जो मार्केट प्राइस है वो भी आपको यहाँ पे कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि जो दोनों स्मार्टफोन है वो कितने में मिलने वाले हैं मार्केट में। तो वीडियो को जो लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं इस चैनल के ऊपर आपके लिए कोई अनबॉक्सिंग, कोई गिफ्ट जो मैं लेके आ सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम शुरू करेंगे इन दोनों के बॉक्स कंटेंट से, इन दोनों के बॉक्स एक्सेसरी से। तो यहाँ पे अगर आप माइक्रोमैक्स इन वन का बॉक्स देखोगे तो इसके बॉक्स के अंदर आपको दिया गया है एक सिम डेटा टूल। इसके अलावा 18 वोल्ट का फास्ट अडेप्टर आपको इसके अंदर दिया गया है। और यहाँ पे इसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर USB टाइप सी केबल और प्रोटेक्शन केस और स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया गया है। यहाँ पे आपको ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं। अगर हम बात करें रेडमी नोट 9 की, तो अगर आप इसका बॉक्स देखोगे तो इसके बॉक्स के अंदर भी आपको सिम प्रोटेक्टर टूल मिलता है। इसके अलावा 22.5 वोल्ट का आपको यहाँ पे जो फास्ट अडेप्टर मिलता है, और यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर USB टाइप सी केबल दी गई है। और यहाँ पे भी आपको प्रोटेक्शन केस दिया गया है, लेकिन स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं मिलता है। नए ईयरफोन्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो अगर आप इन दोनों के बॉक्स कंटेंट को कंपेयर करते हो, अगर आप इन दोनों के बॉक्स एक्सेसरी को कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे आपको रेडमी नोट 9 के अंदर 22.5 वोल्ट का फास्ट अडेप्टर मिलता है, जो कि अच्छा है मुकाबले माइक्रोमैक्स इन वन के। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सेसरी की, तो यहाँ पे आपको माइक्रोमैक्स इन वन में स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है, जो कि आपको रेडमी नोट 9 के अंदर नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन्स में ईयरफोन्स नहीं आते हैं। और अब बात कर लेते हैं दोनों के पोर्ट्स और बटन्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर माइक्रोमैक्स इन वन को राइट साइड से देखोगे तो यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, और ठीक इसके ऊपर आपको वॉल्यूम बटन देखने को मिलने वाले हैं। ऊपर की साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टैंडी माइक्रोफोन दिया गया है। और अगर आप इसकी लेफ्ट साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, जो कि एक ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट है। जी हाँ, मतलब आप यहाँ पे जो है 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाओगे। और ठीक इसके नीचे आपको गूगल असिस्टेंट का बटन दिया गया है। नीचे की साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा हेडफोन जैक, उसके बाद में दिया गया प्राइमरी माइक्रोफोन, उसके बाद में दिया गया USB टाइप सी पोर्ट, और एंड में यहाँ पे स्पीकर ग्रिल देखने को आपको मिलने वाली है। अगर हम बात करें रेडमी नोट 9 की, तो अगर आप इसको राइट साइड से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिया गया पावर ऑन ऑफ का बटन, और ठीक इसके ऊपर आपको वॉल्यूम बटन देखने को मिलने वाले हैं। ऊपर की साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर और नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको सिम कार्ड स्लॉट दिया गया है, जो कि एक ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट है। मतलब यहाँ पे आप जो 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाओगे। नीचे की साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा हेडफोन जैक, उसके बाद में दिया गया प्राइमरी माइक्रोफोन, उसके बाद में दिया गया USB टाइप सी पोर्ट, और एंड में यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप इन दोनों का पोर्ट्स और बटन को कंपेयर करते हो तो यहाँ पे आपको माइक्रोमैक्स इन वन में एक एक्स्ट्रा बटन मिलता है, जो कि गूगल असिस्टेंट का बटन, जो कि आपको रेडमी नोट 9 के अंदर नहीं मिलता है। और अगर हम बात करें रेडमी नोट 9 की, तो इसके अंदर आपको IR ब्लास्टर मिलता है, जो कि आपको माइक्रोमैक्स इन वन में नहीं मिलता है। और अब बात कर लेते हैं इन दोनों के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे जो माइक्रोमैक्स इन वन है इसके अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचज़ की फुल HD प्लस यहाँ पे आपको स्क्रीन दी गई है, जो कि आती है पंच होल डिज़ाइन के साथ में। अगर हम बात करें यहाँ पे रेडमी नोट 9 की, तो इसके अंदर आपको मिलती है 6.53 इंचज़ की यहाँ पे आपको फुल HD प्लस स्क्रीन दी गई है, और ये भी जस्ट साइड पंच होल के साथ आती है। जी हाँ, इसके अंदर आपको साइड पंच होल डिज़ाइन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको कोरिंग गिलागा स्पाई की प्रोटेक्शन भी दी गई है। माइक्रोमैक्स इन वन में कौन सी प्रोटेक्शन है यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ यहाँ पे रेडमी नोट 9 बताया गया है कि यहाँ पे आपको कोरिंग गिलागा स्पाई की प्रोटेक्शन मिलती है। तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन वन में आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है, दोनों में ही फुल HD प्लस डिस्प्ले है, लेकिन जो साइज़ है वो माइक्रोमैक्स इन वन का बड़ा है मुकाबले रेडमी नोट 9 के। इसके अलावा यहाँ पे दोनों का जो स्टाइल है वो यहाँ पे पंचोल है, लेकिन यहाँ पे रेडमी नोट 9 के अंदर आपको साइड पंचोल डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इनके कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे जो कैमरास है दोनों स्मार्टफोन्स के वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग है। जी हाँ, यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको माइक्रोमैक्स इन वन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, और यहाँ पे जिसका मेन कैमरा है आपको 48 मेगापिक्सल का दिया गया है, और जिसका अपर्चर है वो आपको मिलता है 1.79 का। और लास्ट के जो 2 कैमरे हैं आपको माइक्रो और डेप्थ कैमरे दिए गए हैं, और दोनों जो है 2-2 मेगापिक्सल के मिलते हैं आपको। अगर हम बात करें यहाँ पे रेडमी नोट 9 की, तो इसके अंदर क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जो मेन कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का ही मिलता है,
लेकिन यहाँ पे आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे दूसरा कैमरा को अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया जो कि 8 मेगापिक्सल का है। जो लास्ट का दो कैमरे आपको माइक्रो और डेप्थ कैमरे ही मिलते हैं जो कि आपको 2-2 मेगापिक्सल के देखने को मिलने वाले हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इन दोनों के फ्रंट कैमरे के बारे में तो वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग है। जी हाँ, यहाँ पे अगर माइक्रोमैक्स सिनेमान का फ्रंट कैमरा देखते हो तो वो आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा पंच डिजाइन के अंदर। अगर हम बात करें Redmi Note 9 की तो इसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है जो कि आपको पंच डिजाइन के अंदर ही देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इनके कैमरा ऐप्स के बारे में तो दोनों स्मार्टफोन्स में काफ़ी सारे नए ऑप्शन और फीचर आपको मिल जाते हैं दोनों में ही। मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो है सुपर रिच कैमरा ऐप आपको मिलता है दोनों स्मार्टफोन्स में। और यहाँ पे एक बात मैं और करना चाहूँगा कि अगर आप इनका कैमरा सेटअप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे Redmi Note 9 के अंदर अच्छा कैमरा सेटअप आपको मिलता है मुकाबले यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन 1 के। लेकिन जब आप प्राइस सुनोगे, जब आप प्राइस इन दोनों के कंपेयर करोगे तो आपको तब पता चलेगा कि आपको माइक्रोमैक्स इन 1 कितना बड़ा यहाँ पे जो एडवांटेज या फिर आप कह सकते हो कितने बढ़िया ऑप्शन आपको कितने कम प्राइस में दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पे अभी आप जब प्राइस का वेट जरूर कीजिएगा क्योंकि प्राइस सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है कि किस प्राइस पे कौन सा स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को जो लास्ट तक देखते रहिएगा। और अब बात कर लेते हैं इन दोनों के चिपसेट के बारे में, इन दोनों के प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे जो माइक्रोमैक्स इन 1 है इसके अंदर आपको मिलता है Helio MediaTek G80 आपको जो इसके अंदर चिपसेट दिया गया है। और अगर हम बात करें इसके रैम और स्टोरेज के बारे में तो यहाँ पे आपको रैम के अंदर भी 2 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं और स्टोरेज के अंदर भी आपको 2 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। या तो आप 4GB रैम ले सकते हो या फिर आप 6GB रैम ले सकते हो। स्टोरेज की बात करें तो या तो आप 64GB ले सकते हो या फिर आप 128GB का दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। दोनों में ही आपको 2 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे Redmi Note 9 की तो यहाँ पे आपको जो इसके अंदर चिपसेट मिलता है वो आपको मिलता है Helio MediaTek G85 आपको जो इसके अंदर चिपसेट दिया गया है। इसके अंदर आपको G85 सेंसर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें रैम और स्टोरेज की तो वो यहाँ पे बिल्कुल सेम है जैसे कि आपको माइक्रोमैक्स इन 1 में दिए गए थे। सेम वेरिएंट आपको मिलते हैं इसके अंदर भी। जी हाँ, इसके अंदर आपको 2 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। या तो आप 4GB रैम ले सकते हो या फिर आप 6GB रैम ले सकते हो। स्टोरेज की बात करें या तो आप 64GB स्टोरेज ले सकते हो या फिर आप 128GB का यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन जो चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेम ऑप्शन मिलते हैं रैम के अंदर भी और स्टोरेज के अंदर भी। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों के वेरिएंट्स को कंपेयर करते हो तो दोनों इक्वल है। और अब बात कर लेते हैं इनकी यूआई के बारे में। तो यहाँ पे जो यूआई है वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जो अलग अलग देखने को मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रोमैक्स इन 1 है इसके अंदर आपको क्लीन यूआई मिलता है। कोई ब्लोटवेयर, कोई ऐड, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन ओएस दिया गया है। कोई ऐड, कोई ब्लोटवेयर आपको यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। और ये जो है बेस्ड एंड्रॉयड 10 के ऊपर, जी हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 के ऊपर आता है। लेकिन मई के महीने में आपको एंड्रॉयड 11 मिल जाएगा इसके अंदर। और अगर हम बात करें यहाँ पे Redmi Note 9 की तो इसके अंदर आपको मिलता है MIUI 11 जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 10 के ऊपर। और इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप भी मिलते हैं और एड्स भी देखने को मिलने वाली हैं। जी हाँ, एड्स रिकमेंडेशन ही बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक नीट एंड क्लीन ओएस चाहिए जिसमें आपको कोई जो है पहले से ही इंस्टॉल्ड ऐप नहीं चाहिए या फिर कोई एड्स वगैरह नहीं चाहिए तो आप जो है यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन 1 को चूज़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लीन यूआई मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई एड्स वगैरह से दिक्कत नहीं है तो आप जो है यहाँ पे Redmi Note 10 के साथ भी जा सकते हो। वैसे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको जो है क्लीन यूआई का एक्सपीरियंस लेना है तो आप माइक्रोमैक्स इन 1 के साथ जा सकते हो। काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों की यूआई को कंपेयर करते हो तो मैं यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन 1 का यूआई अच्छा कहूँगा मुकाबले यहाँ पे Redmi Note 9 के। और अब बात कर लेते हैं इन दोनों की बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में जो बैटरी है वो लगभग सेम मिलती है। जी हाँ, यहाँ पे जो माइक्रोमैक्स इन 1 है इसके अंदर आपको मिलती है 5 mAh की बड़ी बैटरी विद 18 वोल्ट फास्ट अडेप्टर। और अगर हम बात करें यहाँ पे Redmi Note 9 की तो इसके अंदर आपको मिलती है 5020 mAh की यहाँ पे आपको जो है बैटरी दी गई है। पर यहाँ पे इन द बॉक्स आपको 22.5 वोल्ट का फास्ट अडेप्टर तो मिलता है लेकिन जो स्मार्टफोन है वो 18 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। जी हाँ, और रिवर्स वाट चार्जिंग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों की बैटरी को कंपेयर करते हो तो Redmi Note 9 के अंदर आपको अच्छी बैटरी मिलती है। लेकिन हाँ, जो फास्ट चार्जिंग का जो सपोर्ट है वो दोनों का एक जैसा है। लेकिन हाँ, जो अडेप्टर पावर है वो आपको यहाँ पे Redmi Note 9 के अंदर अच्छी मिलती है मुकाबले यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन 1 के। इसके अलावा रिवर्स वाट चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया गया है जो कि आपको माइक्रोमैक्स इन 1 में नहीं मिलता है। और अब बात कर लेते हैं दोनों के सेंसर्स के बारे में। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन्स में सभी सेंसर्स आते हैं
दोनों स्मार्टफोन से फिंगरप्रिंट दिया गया है, दोनों स्मार्टफोन से फेस लॉक भी दिया गया है, दोनों का जो फिंगरप्रिंट है बैक साइड में दिया गया है, दोनों का जो फेस लॉक है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, दोनों के जो सेंसर्स है वो काफ़ी आराम से काफ़ी बढ़िया काम करते हैं। और अगर हम बात करें कनेक्टिविटी ऑप्शंस की, दोनों स्मार्टफोन में सभी मिलते हैं, दोनों स्मार्टफोन्स डुअल 4G वोल्टी हैं, दोनों स्मार्टफोन से वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट आता है, दोनों स्मार्टफोन से वाइल्डवाइन L1 मिलता है, जबकि आपको दोनों में जो HD+ डिस्प्ले मिलती है, लेकिन फिर भी दोनों में ही वाइल्डवाइन L1 का सपोर्ट है, दोनों में ही कैमरा टेप का सपोर्ट भी मिलता है, और यहाँ पे आपको दोनों में ही FM रेडियो भी दिया गया है। मतलब यहाँ पे जो कनेक्टिविटी ऑप्शन है दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सभी दिए गए हैं। और अब बात कर लेते हैं दोनों के प्राइस के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे अब जरूरी कह सकते हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो, क्योंकि इसी के ऊपर इन दोनों के स्पेक्स जो है टिकी हुई हैं, इन दोनों के जो स्पेक्स हैं वो जो यहाँ पे प्राइस ही बताएगा कि वो कितनी अच्छी यहाँ पे आपको दी गई है। तो यहाँ पे जो माइक्रोमैक्स सिनेमा है इसका जो बिल्कुल बेस रेट है, जिसमें आपको 4GB की रैम और 64GB का स्टोरेज दिया गया है, उसके लिए आपको यहाँ पे पे करने होंगे 9,999 रुपीज़। यहाँ पे आपको जो है इसके लिए पे करने होंगे, मतलब यहाँ पे आपको 10,000 पे करने होंगे। वही अगर आप इसका दूसरा बेट बाय करते हो, इसमें आपको 6GB की रैम और 128GB का स्टोरेज दिया गया है, तो अगर आप इसको बाय करते हो तो आपको इसके लिए पे करने होंगे 11,499 रुपीज़। यहाँ पे आपको पे करने होंगे, मतलब 11,500 यहाँ पे आपको इसके दूसरे वेट के लिए पे करने होंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे Redmi Note 9 की, तो इसके अंदर जो बिल्कुल बेस रेंज है, जिसमें आपको 4GB की रैम और 64GB का स्टोरेज दिया गया है, उसका जो प्राइस है वह 14,999 रुपीज़ यहाँ पे आपको जो है इसका प्राइस देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, फिलहाल अगर आप इसको अमेजोन पे जाके बाय करोगे तो यहाँ पे आपको ये जो स्मार्टफोन है, ये जो वेरिएंट है, वो आपको 10,999 मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जो इसका रियल प्राइस है वह 14,999 रुपीज़ यहाँ पे आपको इसका जो रियल प्राइस है वो देखने को मिलेगा। मतलब 15,000 यहाँ पे आपको इसके बिल्कुल बेस वेरिएंट के लिए पे करने होंगे। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे इसका दूसरे वेरिएंट की, जो कि 6GB रैम प्लस 128GB का यहाँ पे आपको दिया गया है, उसके लिए आपको पे करने होंगे 15,000। जी हाँ, पूरे 15,000 यहाँ पे आपको इसके दूसरे वेरिएंट के लिए पे करने होंगे। तो यहाँ पे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप इन दोनों के वेरिएंट्स प्राइस को कंपेयर करते हो तो माइक्रोमैक्स इन वन काफ़ी कम प्राइस पे आता है। 10,000 के अंदर आपको 4GB रैम प्लस 64GB का जहाँ पे ऑप्शन मिलता है, और काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। क्लीन UI मिलता है, इसके अलावा फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है, और यहाँ पे बड़ी बैटरी दी गई है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है सिर्फ 10,000 के अंदर। और अगर हम बात करें इसको दूसरे वेरिएंट की, तो वो भी आपको सिर्फ 11,500 के अंदर मिल रहा है। मतलब अगर आप इसका दूसरा वेरिएंट भी, जो इसके बिल्कुल बेस वेरिएंट है Redmi Note 9 का, अगर आप उसके साथ भी कंपेयर करते हो तब भी जो है Redmi Note 9 का प्राइस जो ज़्यादा है। अगर आप इसका दूसरा वेरिएंट भी यहाँ पे जो है Redmi Note 9 के साथ कंपेयर करते हो, तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जो है एक नया स्मार्टफोन बाय करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आपको कोई लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए जिसमें कि बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच हो, तो यहाँ पे आप माइक्रोमैक्स इन वन के साथ जा सकते हो। काफ़ी अच्छे प्राइस भी दिया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे Redmi Note 9 की, तो इसमें अगर आपको कैमरा सेटअप चाहिए, अगर आप कैमरा को यूज़ करते हो तो Redmi Note 9 के साथ जा सकते हो। हाँ, अगर आपको गेमिंग में थोड़ा बढ़िया और एक्सपीरियंस करना है तो यहाँ पे आप तब भी Redmi Note 9 के साथ जा सकते हो। वैसे दोनों में आपको यहाँ पे जो है गेमिंग प्रोसेसर मिलता है, दोनों में आप अच्छी खासी गेमिंग कर पाओगे। यहाँ पे आप मीडियम सेटिंग के ऊपर, इनफैक्ट हाई सेटिंग पे भी आप खेल पाओगे कॉल ऑफ ड्यूटी को। मतलब दोनों में जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये था मेरी तरफ से इन दोनों का कंप्लीट कंपैरिजन। बाकी मुझे आप बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, आप किसको बाय करना पसंद करोगे, आप किसको रेकमेंड करना पसंद करोगे। तो आज की वीडियो से इतना ही। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।